अगर आप एक खिलाड़ी हैं और साथ ही देश की सेवा करने का सपना देखते हैं, तो बीएसएफ आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आया है। तो चलिए, आज हम बीएसएफ की 2025 की स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के बारे में सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये मौका कितना बड़ा है। बीएसएफ ने कुल 549 पद निकाले हैं। जी हाँ, 549। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। देश भर के स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, ये मौका इतना सुनहरा क्यों है, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी और दूसरे फायदे क्या मिलेंगे, और सबसे जरूरी अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या है। तो बात करते हैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी की। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये आपके पैशन, आपके खेल को एक सम्मानजनक करियर में बदलने का एक जबरदस्त मौका है। इसका मतलब सीधा सा है, अगर आपने अपने राज्य, यूनिवर्सिटी या देश को खेल में रिप्रेजेंट किया है, तो बीएसएफ आपको एक डायरेक्ट एंट्री दे रहा है। ये आपके हुनर और आपके जज्बे दोनों के लिए एक सम्मान है। अब सवाल ये उठता है कि इस मौके का फायदा कौन उठा सकता है। तो चलिए फटाफट से ये देख लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं। देखिए, 2 चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। पहली, आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, और दूसरी, आपके पास एक वैलिड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, है ना? तो सुनिए, अगर आपने इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी या स्कूल गेम्स में भी हिस्सा लिया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 23 साल के बीच। पर यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो सरकारी नियमों के हिसाब से आपको उम्र में छूट भी मिलेगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पुरुषों के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, मान लीजिए आप एलिजिबल हैं, तो अब आगे क्या, आपका सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए, इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरा सिलेक्शन 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका स्पोर्ट्स ट्रायल, मतलब आपके खेल का टेस्ट। उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, और आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, सैलरी और फायदे। आखिरकार ये भी तो जानना जरूरी है ना? तो सैलरी रेंज है 21,700 से लेकर 69,100 तक। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज है, खासकर एक शुरुआत के लिए। ये जो सैलरी है वो पे लेवल 3 में आती है। आसान भाषा में कहें तो ये एक पक्की सरकारी नौकरी है, जिसमें आपकी सैलरी टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेगी। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बेसिक सैलरी के अलावा आपको डीए, एचआरए, टीए मतलब महंगाई भत्ता, घर का किराया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। कुल मिलाकर एक जबरदस्त पैकेज बनता है। सब कुछ तो जान लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई कैसे करें? घबराइए मत, मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस सिर्फ 100 रुपये है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एससी, एसटी और सभी महिला कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। प्रोसेस एकदम सिंपल और ऑनलाइन है। आपको बस बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर पहले खुद को रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, साइन अपलोड करने हैं। अगर फीस लागू होती है तो उसे ऑनलाइन पे करना है। और हाँ, आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। अच्छा, अप्लाई करने से पहले एक काम ज़रूर कर लेना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखना। आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कोई भी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपके साइन की एक स्कैन्ड कॉपी। एक बहुत जरूरी बात, इसे गांठ बांध लीजिए। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएगी। अगर आपने किसी और तरीके से अप्लाई करने की कोशिश की तो आपका फॉर्म सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मौका है अपने स्पोर्ट्स के पैशन को देश सेवा के साथ जोड़ने का। सब कुछ आपके सामने है। अब सवाल बस एक ही है, क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं?